टू टाइप्स ऑफ एन एक्शन, सॉरी एक्शन नहीं, देखो दो तरीके से चीज़ें होती है, एक में आप कुछ करते हो और एक में आप देखते हो। जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स को देखते हो तो वो देखने के टाइम पे आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, पर जब आप करते हो तो आपको वेज मिल जाता है। कहना क्या चाहता हो, जताना क्या चाहता हो, समझना क्या चाहता हो, बताना क्या चाहता हो। देखो कोई भी सिचुएशन से हम हैंडल कर रहे हैं दो तरीके से करेंगे और देखेंगे। एक देखना, किसी चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मुझे कॉम्प्लेक्स लग रही है बिकॉज मैं उस पर कर नहीं रहा हूँ, खाली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, जब मैं उससे कुछ कर रहा हूँ, देन मुझे वो चीज़ ईजीली लगेगी। सिंपली फॉर्मेशन में हम इसे यूँ समझ सकते हैं कि मेरा दिमाग जो है भूल जाता है, मोस्टली मुझे ये ध्यान रहती है, इसलिए मैं रिपोर्ट करता हूँ सेक्शंस। और कुछ वेज हम समझेंगे क्या है वेज, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सारे वेज होते हैं। शॉर्ट टर्म्स किसी चीज़ को वर्क करना, पर्टिकुलर टाइम पर वर्क करना, अलग अलग टाइम पर वर्क करना। सो लॉन्ग टर्म किसी भी चीज़ को इकट्ठा रिजल्ट लेना या एक ही रिजल्ट को ब्रेक डाउन कर देना लॉन्ग टर्म पर। विद टाइम चल रहा है जो लॉन्ग टर्म, और विदाउट टाइम चल रहा है वो शॉर्ट टर्म। लर्निंग भी दो तरीके से होती है, एक खुद से और एक दूसरों से। दूसरों से हम कंपनी की तरफ से सहयोग लेते हैं और जल्दी सीख लेते हैं, बट जब हम खुद से लेते हैं तो खुद से हम ऐसी चीज़ें इनोवेट करते हैं जो इसका प्राइस अनडिफाइंड होता है, जो हम तय करते हैं। हम एक एंटरप्रेन्योर है इसलिए लॉन्ग टर्मली इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्मली इन्वेस्ट? क्या दुनिया 10-10 साल पैसा इन्वेस्ट करके वो लॉन्ग टर्म कहलाती है? वो सामान्य लॉन्ग टर्म है। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग टर्म कहते हैं बिकॉज हम थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेटेजिकल एक्ट करते हैं और टाइम के संग धीरे धीरे चीज़ें चेंज करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग टर्म कहलाता है, जैसे टाइम बाउंडिंग कहते हैं, नॉट सा कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग चलती है समय के साथ। समय के साथ कैसे चल रही है? हम कोई एक स्ट्रेटेजी पर पुट कर जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये कंपाउंडिंग। पर हम एक ही स्ट्रेटेजी को बदले जा रहे हैं टाइम के संग, तो ये इतनी एक्यूमुलेट हो जाती है कि टेट्रा एक्सपोनेंशियल चलती है, टाइम बाउंड कहलाती है। ऑन एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम मान लो मैं रोटी बना रहा हूँ, अगर मैं रोटी खुद से बना रहा हूँ तो गलतियाँ करूँगा, करते करूँगा, और हो सकता है मैं 1.5 साल जो चीज़ मैं 2 महीने में सीख सकता था किसी की छरन छाया में, वो मैं 2 साल तक घिसे जा रहा हूँ रोटी बना के। पर रोटी जब बनी तो ऐसी बनी जो मेरी खुद की यूनिक थी और इतनी बेटर बन गई कि मिस वेरिएबिलिटी टाइम के संग कम होती चलेगी, और रोटी इतनी परफेक्ट बनने चलेगी कि और कोई अब औरों की रोटी खाना ही नहीं चाहता, मेरी ही रोटी खाना चाहता है, बिकॉज उसमें एफर्ट्स लगा, टाइम लगा, और ये अनसिक्वेंसल है। अनसिक्वेंसल मतलब इसका कोई छरन छाया में काम नहीं था, कोई परफेक्ट वे नहीं थे, ये मिस्टेक्स कर करके बनी है। मतलब इतनी कैपेबल होगी, इतनी स्किलफुल होगी है कि सेल्फ लर्निंग कहलाती है। दिस इज इंजीनियरिंग पे मैंने इंजीनियरिंग कर ली, कितने करीब से और कितने समय से मैं कर रहा हूँ, ये इंजीनियरिंग कहलाती है। हमारी सेल्फ और सोशल लर्निंग में क्या हो गया, मैंने किसी की छरन छाया में सीख लिया, 2-3 महीने में सीख कर अपने काम को साथ के साथ करके चल गया, समय के साथ उसमें भी परफेक्ट हो गया। बट ये मैंने जो गलतियाँ मुझे करनी थी वो गलतियों के बेस नहीं ढूंढ पाया, तो मैं कई चीज़ें छोड़ दूँगा। कई चीज़ें छोड़ने का मतलब ये हो सकता है कि मैं दुनिया एक्सप्लोर करने तो चल दूँ, पर जो मेरी दुनिया थी उसी को मैं एक्सप्लोर करना भूल जाऊँ, और उसके अंदर जो चीज़ थी वो मैं कभी ढूंढ ही नहीं पाऊँ, बिकॉज मैं कभी अपना वापस नहीं आना चाहूँगा। अगर जो चीज़ मैं गरीबी में सीख जाऊँगा वो अमीर होने के बाद वापस गरीबी की छाया में नहीं सीखना पसंद करूँगा। ये रियलिटी है कि जब तक मैं वापस गरीब नहीं हुआ, जब तक हमारी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती, जब तक हम पे नियम लागू नहीं होते, जब तक हम रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं होते, जब तक हम पे फोर्स नहीं होती। अगर हम पे कोई फोर्स नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को अपना नहीं मानेंगे। दैट्स माई ह्यूमनेटिक नेचर। व्हाट इज़ द ह्यूमनेटिक नेचर? ह्यूमनेटिक नेचर मतलब कि हम चीज़ों में उपस्थित होना जानते हैं, स्थिर होना जानते हैं, पर स्थिर हो नहीं पाते। मतलब वही वाली बात हो गई कि हम संघर्ष करना तो पसंद करते हैं पर संघर्ष करते नहीं हैं। वहीं कुछ जने तो संघर्ष पसंद नहीं करते पर संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि फोर्स पड़ रही होती है, इम्प्लीमेंट हो रही होती है। ऐसे 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक जो रूल्स पे चलते हैं, एक जो रूल्स पे नहीं चलते। अच्छा, जो रूल्स बनाने वाला है वो खुद के रूल्स पे चलता है, औरों के रूल्स पे नहीं चलता, और ये डेट्स फॉर्म्स है, क्योंकि रूल्स जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक रूल्स बनेगी नहीं, और ये हकीकत है। बट यही सबसे बड़ा लूप होल है कि रूल्स को हम ब्रेक नहीं करना, हमें रूल्स को बेटर करना है। क्यों? जब हम बेटर टू बेटर तो हो सकता है कि मान लो चलो कोई इंजन सॉफ्टवेयर हमारा बना शुरुआत में कुछ और था, पर बाद में डेवलप हो के सुधार हो गया, ओके इतना बेटर या प्रोडक्टिव बन गया कि उसके पहले वाले वर्जन से वो बिल्कुल लाखों गुना अलग ही है। मतलब डिफरेंट इज़ न्यू, इतना डिफरेंट कि वो न्यू ही है, कुछ नया ही है। दिस इज द इनोवेशन। इनोवेशन ऐसी बनानी है जो समय के साथ बनी तो इनोवेशन हो, बट समय के साथ इतनी ऑप्टिमाइज हो जाए कि इनोवेशन के ऊपर इनोवेशन बन जाए। डेट इज़ द करेंसी। ये एंटरप्राइजेस है कि हमें किस चीज़ों को 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहली, किसी चीज़ को परफेक्ट रूप से चलाना। परफेक्ट रूप से मतलब बिल्कुल टू बिल्कुल प्रोडक्टिव बना देना, बिल्कुल टू बिल्कुल बेटर बना देना। दूसरी चीज़ इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में मतलब जैसी चल रही है वैसे चलाना, सिस्टम के अनुसार चलना, उसको बेटर टू बेटर बनाते चल जाना।
बेटर को बेटर बनाते चले जाओ। मतलब इम्परफेक्शन के लिए इसमें हम डेविल की तरह काम करते हैं कि बेटर बनाना, परफेक्ट में हम बेटर टू बेटर ही चलते रहते हैं। और थर्ड मैनेजमेंट, जितना बेटर मैनेजमेंट, जितना वो डिसिप्लिन, ये मैटर करता है। देखो 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखना, संतुष्टि के संग जो लगातार काम करेगा वो सब कुछ पालेगा, उसका प्रयास कभी भी विफल नहीं होगा। और ये हकीकत है, क्योंकि जो लगातार जा रहा है उसको एवरी सर्कमस्टेंस कुछ ना कुछ नया दिखा रहा है। क्या तो आपको 2 ही चीज़ें मिलेगी, या तो ब्राइट मनी मिलेगी या कॉमन मनी मिलेगी। ब्राइट मनी क्या है? नॉलेज, समझ, जानकारी, ताकत। राजनीति बुरी नहीं है पर धन बुरा है। क्यों? धन लालच करता है, लालसा दिखाता है। धन मानवीय तत्वों को ज़्यादा प्रभावित करता है, बट धन हमें सिखाता है। धन हमें कहता है कि जो तुमने सामान्य धन पा लिया, अब इसका उपयोग कैसे करोगे, अब इसको कैसे ब्राइट में कन्वर्ट करोगे। हमारी ब्राइट मनी ये दिखाती है कि ब्राइट मनी राजनीति होती है, चालाकी होती है, समझ होती है कि चलो तरीका तो सीख ले, योग्य तो बन गए, अब इस योग्यता से कैसे पूंजी कमाओगे। तो 2 रूप बदल गए, एक में हम पूंजी कमा रहे हैं जो कि योग्यता के अनुसार मिल रही है, और एक में हम समझ बना रहे हैं जो कि सामान्य धन से मिल रही है कि उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो एक में तो सांसारिक हो रहे, एक में प्राकृतिक हो रहे। ये 2 तत्व होते हैं संसार के, कि एक तो राजनीति होती है और एक धन के रिलेटेड। धन हमें मायावी चक्रों में फंसाता है, और इधर से हम देखते हैं कि कैसे हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। धन में हम स्ट्रैटेजिकली एक्ट करते हैं, वहीं राजनीति में भी हम स्ट्रैटेजिकल एक्ट करते हैं, पर दोनों स्ट्रैटेजिकल एक्ट दूसरे से डिफरेंट है। बिकॉज एक है स्ट्रैटेजिकल एक्ट, रणनीति बनाकर चलना, जो कि राजनीति कहलाती है, और चलकर रणनीति बनाना जो कि धनशास्त्र कहलाता है। चलकर रणनीति बनाना, जब आप पैसा कमा रहे हो तो पहले पैसा आएगा फिर उसको लगाने की सोचोगे, और राजनीति में पहले रणनीतियाँ बनाओगे फिर उसको चलाओगे, फिर व्यवस्थाओं को चलाओगे। यहाँ व्यवस्थाओं का ज्ञान जीतोगे, तो यहाँ किसका ज्ञान अर्जित करोगे? एक जगह तुम व्यवस्थाओं का ज्ञान अर्जित कर रहे हो कि चीज़ों को व्यवस्थित कैसे रखा जाए, ये राजनीति है। वहीं अर्थव्यवस्था में किस चीज़ का, कि चीज़ों को चलाया कैसे जाए, कर्म कैसे कराया जाए, चीज़ों को कैसे वर्क कराया जाए। 2 तरीके से कॉम्प्लेक्स होगी जो हमें समझने आनी चाहिए। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स वो जिसमें हम देखते हैं, कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं, वो कोई भी व्यक्ति को ना कर रहा हो, हमें दिक्कत देगी, हमें मुश्किलें देगी, हमें तकलीफ़ें देगी, बिकॉज अभी हम उसको कर नहीं रहे, हमें बेच नहीं पता, हम वो बियॉन्ड इन्फिनिटीज तक को भी अप्रोच डाल रहे हैं जो वो सामान्य व्यक्ति जो कर रहा है उसको नहीं है। सपोज करो हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हमें पता चला आज काम आसान था, बट हमने ओवर थिंकिंग इतनी कर ली कि हम उसकी बियॉन्ड द लिमिट तक चले गए। अब उसकी लिमिट नहीं है, कहीं तक भी जा सकते हैं। वहीं दूसरी जगह हम जब कर रहे हैं तो हमें पता चला पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक्ट लेना है, तो यहाँ दोनों की आवश्यकता है, दोनों तरह की रणनीतियों की आवश्यकता। रणनीतियाँ क्या कहलाती है? रणनीतियाँ कहलाती है, रण का मतलब हो गया स्थान, और नीतियों का अर्थ हो गया स्ट्रैटेजीज। अतः रणनीतियों का अर्थ होता है स्ट्रैटेजिकल एक्ट। 2 तरह के स्ट्रैटेजिकल एक्ट है, एक स्ट्रैटेजिकल एक्ट जो पहले स्ट्रैटेजी बनती है फिर एक्ट होता है, दूसरा पहले एक्ट होता है फिर स्ट्रैटेजीज बनती है पुनः। धनशास्त्र में पुनः स्ट्रैटेजीज बनती है, और पुनः मतलब कि बाद में, और उसमें पूर्व स्ट्रैटेजीज बनती है। देखो शुरुआत में जब हमारी आयु होती है तो हमें धनशास्त्र का ज्ञान ज़्यादा जरूरी होता है। धनशास्त्र का ज्ञान क्यों जरूरी होता है? देखो धन का मतलब होता है जो चलती है फिर पुनः वो स्ट्रेटेजी बनती है। ये इसलिए क्योंकि अभी हम जानते नहीं कि नीतियाँ बनती कैसे, वास्तविक नीतियाँ चलती कैसे। अभी हम जब मान लो हम ऑर्डिनरी पर्सन है, हम वो व्यक्ति है जो उतरे ऊपर से, तो सीधी बात है नीति ऐसी बनाएगी जो यूनिवर्सल होगी। यूनिवर्सल का मतलब है कोई इंसान कह रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं लगता किसी छोटे से बच्चे के संग भी रैप हो रहा है, क्योंकि मैं ये चीज़ें ऐसे कहता हूँ ताकि सामने वाला प्रभावित हो इन चीज़ों से, ऐसा सब कुछ है। क्योंकि वास्तविक में यूनिवर्सली कोई मैटर नहीं करता। हम एक जानवर है, एनिमल है, जो कि नॉन फेवरेबल चल रहे हैं, नॉन उसके चल रहे हैं रूल्स के, ठीक है, नॉन रूल्स के चल रहे हैं। बट जब हम धनशास्त्र का ज्ञान लेते हैं, जब हम चल कर हमें एहसास होता है, क्योंकि एहसास तो उपस्थित होकर ही होता है। कोई दूर में बैठा हुआ व्यक्ति अगर फौजियों का वो लगा रहा है कि देखो कुछ नहीं है, इंसानों की मानसिकता है, एक फौजी दूसरे फौजी को मारता है, ये प्रक्रिया है और ये चलता है। इसमें कोई वो नहीं है कि हमारे देश के लाखों फौजी क्यों नहीं मरे, कोई नहीं है। लाखों इंसान मरते हैं, 1 लाख फौजी मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने देश का, क्या बिगड़ जाएगा, है ना।
बट जब आप उधर होगे, जब आप एक एक कष्ट देखोगे तो आपको अलग ही फील होगी। दिस इज द फीलिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ नेचर। नेचर एक लॉजिकल डायमेंशन है। कल ईद थी बकरा तो आसमान काला हो गया था। वाई आसमान काला हुआ? क्योंकि इंसान सोचता है लॉजिक 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 लॉजिक, पर मैं कहता हूँ लॉजिकल डायमेंशन है। व्हाट इज़ अ लॉजिकल डायमेंशन? ये सारी प्रक्रिया काउंट करता है, एक एक चीज़ें। ये वो सिस्टम है जिसको बनाया इस तरीके से कि मेरी हरकतें काउंट करता है, मैं क्या रिएक्शन दे रहा हूँ, ये 3 चीज़ें बहुत काउंट करता है। मैं क्या रिएक्शन दे रहा हूँ ये मुझे सिखाता है। ये सिस्टम वो है जिसको मैंने कहा कि मैं तुझे एक एक प्रकटम क्रिया दूंगा तो मुझे उसका प्रभाव दे, ताकि मैं चीज़ें सीख सकूँ। तो ये मेरा लर्नर है, ये मेरा वो है जिस सिस्टम को मैंने बनाया, और ये सिस्टम मुझको खुद डेवलप करे जा रहा है। मतलब मैं और ये कंबाइंड हो गए एक फुली कंप्लीट सोर्स बन रहे हैं। एवरी टाइम ये मुझे कुछ ना कुछ एक्शंस देता है, दैन मैं उसका कुछ रिएक्ट करता हूँ। कई सारे बकरे कटे तो मैं हंस रहा हूँ, मैं मज़े ले रहा हूँ, बिकॉज मेरी डेवलप पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं अब डेवलप हो चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि गलतियाँ उनकी भी थी, क्रांति क्यों नहीं बनी, या उनकी उपस्थिति इस तरीके की सामाजिक सोच है। पर जब मैं उनको कटते हुए देख रहा हूँ तो मुझे एक भावना आ रही है, एक जीव कट रहा है, या मेरी अलग तरह की प्रकटन क्रिया है। तो एक जगह तो मैं प्रभावित होकर एक रिएक्शन दे रहा हूँ, एक जगह एक्शन दे रहा हूँ। एक्शन टू रिएक्शन जब मैं दोनों ही दे रहा हूँ तो नेचर भी मुझे एक्शन का रिएक्शन दे रही है और रिएक्शन का एक्शन। देखो मैंने कहा था रिएक्शन कुछ नहीं है, वो एक्शन ही है जो रिवर्स में आ रहा है। रिवर्स एक्शन ही रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो एक एक्शन के बदले दूसरा एक्शन मिला, एक एक्शन के बदले दूसरा एक्शन मिला, तो ये चल रही है चैन। एवरी टाइम ये चैन चल रही है, और जिस इन्वायरमेंट में चल रही है उस तरह कुछ घटनाएं घटित हो रही है। ये 3 चीज़ें नोटिस करता है एक इन्वायरमेंट, ये 3 चीज़ें। वो मेरा एक्शन ये नोटिस करता है। एक्शन मतलब मैं क्या क्रिया कर रहा हूँ, मैं क्या प्रक्रिया दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, वो क्या क्रिया कर रहा है, क्या प्रक्रिया कर रहा है, वो उसका लॉजिक बताएगा। लॉजिक क्या बताएगा? लॉजिकली बताएगा कि मैं यूँ ही सोचते आसमान में नहीं उड़ जाऊँगा। एक प्रक्रिया है, एक बेस है, एक लेवल है, उस लेवल के अनुसार मैं धीरे 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 करके चीज़ों को बनाऊँगा और रियलिस्टिक दिखाऊँगा उस पर। ये उसकी मॉड्यूल्स है कि वो अपने एक फंक्शंस पर चलता है। सेकंड चीज़, जब वो फंक्शंस पर चल रहा है, वो फंक्शंस वर्क करे तो कुछ इल्यूजन्स पैदा कर रहे हैं, वो थर्ड चीज़ कहलाएगी। थर्ड चीज़ क्या कहलाएगी? कि जानवर मर भी गए जो मुझे प्रभाव कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स किधर से लेन देन प्रदान कर रहे हैं। यहाँ एनर्जी कहते हैं कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट यहाँ फर्स्ट पर्सन और लास्ट के सेकंड पर्सन पे एनर्जी कैन बी क्रिएटेड कैन बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड कैन बी क्रिएटेड, ठीक है। तो ये रिवर्स में चलता है। बीच का जो सिस्टम है जहाँ पे एलिमेंट्स बंधे हैं वो कहते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बिकॉज ये मूविंग कर रहे होते हैं एक टू एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में, ठीक है। यही चीज़ें हम दोनों को आपस में कनेक्टेड करके बैठी पड़ी है। जैसे कि हम कह सकते हैं एक रिलेशन, कहने को रिलेशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, कहने को कंपनी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बट जब मैंने कहा कि वाइफ एंड हस्बैंड हमारे बीच में एक संबंध बन गया। ये संबंध कब बना? जब हमने एक दूसरे से कम्युनिकेट करा। ये रिश्ता हमारा कुछ नियम बनाएगा, ये बाधाएं बनाएगा, और ये क्या बन जाएगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम बन गया, ये कंपनी बन गई। देखो 3 तरह की चीज़ें, एक स्टेट, कंपनी, एक तो स्टेट होगी, कंपनी होगी, और एक सिस्टम होगा। देखो व्यवस्था, अवस्था, अवस्था क्या होगी? स्टेट, और कंपनी क्या होगी? संस्था। हाँ, संस्था का कोई रूप नहीं होता, पर कंपनी का कोई रूप नहीं होता। स्टेट का रूप होता है। स्टेट एक स्थित जगह होती है, वो अवस्था होती है, ठीक है। और व्यवस्था, व्यवस्था मतलब एक सिस्टम जो चल रहा है। और तीनों ही क्या है? तंत्र के रूप है। तंत्र मतलब जगह, स्थान, ये चक्र, चक्रों के रूप है ये सब के सब, तीनों के तीनों। चक्रों में किस चीज़ का ज्ञान मिलता है? व्यवस्थाओं का ज्ञान मिलता है। क्या है ये व्यवस्था? है व्यवस्था मतलब किसी चीज़ को चलाना, किसी चीज़ को व्यवस्थित रखना, किसी चीज़ को संतुलित रखना, मतलब नेचर ही व्यवस्था कहलाती है। नेचुरल नॉलेज को ही व्यवस्थाओं का ज्ञान कहते हैं। सिस्टम क्या है? व्हाट इज़ द सिस्टम? रियलिटी में सिस्टम कुछ नहीं है, बनाई हुई मशीन है, नेचर है, बस नेचर ही सिस्टम। नेचर को ही, नेचर इज प्योर सिस्टम, परफेक्ट सिस्टम है। बाकी सब क्या है? उसकी कॉपियाँ। जो भी हम व्यवस्थाओं का ज्ञान कर रहे हैं वो सब क्या? नेचर के अंदर उसकी कॉपियाँ। जैसे कि हम कह सकते हैं आसपास की हवा प्रकृति है हमारी, परंतु वास्तव में प्रकृति ये नहीं कहलाती। प्रकृति ओवरऑल इंटायर वो सब ग्लोबल कहलाता है जिसके अंदर हम हैं। वो यूनिवर्स पूरा ही नेचर कहलाता है। बट हम नेचर किसको कहते हैं? वायु को। क्यों? वो हमारे बिल्कुल करीब है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। बट क्या यूनिवर्स को महसूस कर सकते हैं? बट क्या हमारी इतनी इंटेलेक्चुअलिटी, हमारी ध्यान है, फोकस है? नहीं।
हमारा फोकस हमारे आसपास के इर्द गिर्द ग्लोब्यूल्स में है, जिसके कारण हम यूनिवर्स को कभी महसूस नहीं कर पाते। जिस दिन हम यूनिवर्स को महसूस करने लग जाते हैं तो हम कहते हैं हमारा नेचर जो है विस्तारित हो चुका। विस्तारित मतलब कि हमारी जो प्रकृति है वो बहुत डाइविडेंट है। डाइविडेंट का मतलब यह है इतनी दूर तक फैली हुई है कि कोई सामान्य मानव तो उसे कल्पना नहीं कर सकता। और यही हकीकत है कि धरती पर बैठे बैठे पुराने इंडियंस ने, पुराने भारतीयों ने सूर्य तक की एग्जैक्ट वो लिख दी थी, बिकॉज उनका ध्यान, उनकी प्रक्रिया, उनका ध्यान फोकस इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनका नेचर बहुत विस्तारित था। उनका नेचर बहुत विस्तारित था तो उन्हें हल्की से हल्की किरणों से भी पता चल जाया करता था कहाँ से कहाँ तक कितनी दूरी में, कितनी स्थिति में, कितने स्थान में एग्जिस्ट करेगी। बिकॉज क्यों, वाई? देखो संस्कृत में एक श्लोक कहा जाता है जिसमें यूँ बताया गया कि थोड़ा तकरीबन एग्जैक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली सेम सूरज की दूरी दे रखी धरती से। मुझे एक चीज़ बताओ, किलोमीटर नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। किलोमीटर तो इंसानों ने बनाई है, एक मीटर नाम की चीज़ तो इंसानों ने बनाई है, कोई मेजरमेंट का चीज़ नहीं है। बट चीज़ें कुछ फंडामेंटली स्थित है कि मान लो मैंने ये ऊंचाई की, अब तुम इस ऊंचाई को सेंटीमीटर में नापो, मीटर में नापो, किलोमीटर में नापो कि किलोमीटर का हिस्सा बना दो, बट ये चीज़ इतनी की इतनी ही रहेगी। वो चीज़ उन्होंने अपनी भाषा में लिख रखी। जब हमने उनको चीज़ों को कैलकुलेट करा तो हमें पता चला, हमने यूनिट कन्वर्जन करा। एवरी टाइम हमने यूनिट कन्वर्जन करा, जो भी इसमें यूनिट दे रखी शब्दों को हमने शब्दों की फॉर्म ले रखा और कन्वर्ट होकर किस में बदल गया, किलोमीटर। यही होती है क्लियरिटी। टाइम के संग में क्लियरिटी मिलती है। मैं कोई वर्ड बोल रहा हूँ, मैं कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ तो एवरी सेंटेंस इज गुड, एवरी सेंटेंस इज परफेक्ट, बट परिस्थितियों और सर्कमस्टेंस और टाइम के संग क्लियरिटी आती है। इसलिए मैं टाइम लेता हूँ। व्हाट इज़ द टाइम? टाइम यही है कि क्लियरिटी जितनी ज़्यादा देगा, क्योंकि समय के संग मैचिंग होना बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, सामने वाले को समझ नहीं आ रहे, पर धीरे 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 करके ये छोटे छोटे वर्ड है। कैसे? एक डायमेंशनल वर्ड यहाँ हो रहा है, एक डायमेंशनल वर्ड यहाँ हो रहा है, एक डायमेंशनल वर्ड यहाँ हो रहा है, एक डायमेंशनल वर्ड यहाँ हो रहा है। अभी पूरा एक चक्र बन रहा है। जैसे ये चक्र बन जा रहा है तो सामने वाले को मेरी बातें पुनः समझ में आ रही है, और जब ये पुनः समझ में आ रही है, बाद में समझ में आ रही है, तो इसका अर्थ केवल एक ही है कि सिंपल मीनिंग है। जब भी मैं कुछ लॉजिक दे रहा हूँ, लॉजिक क्या है? एवरी टाइम मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ, ये लॉजिक है। और डायमेंशनली क्या? अलग अलग जगहों पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ये लैंग्वेज बन गई लॉजिकल डायमेंशन। व्हाट इज़ द लॉजिकल डायमेंशन? आपकी लैंग्वेज क्या है? एक लॉजिकल डायमेंशन ही है। नेचर क्या है? एक लैंग्वेज। व्हाट इज़ द नेचर? लैंग्वेज। और मैं क्या हूँ? इंटेलिजेंस। दो ही चीज़ें, लॉजिक एंड फैक्ट, जो इंटेलिजेंस को मेक करती है। इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज जो रियलिटी को मेक करती है। व्हाट इज़ द रियलिटी? इंटेलिजेंस इज रियलिटी। मैं वास्तविकता हूँ, बट मेरी सारी चीज़ें कल्पना है। जब हम दोनों मिलती हैं तो कल्पनाएं वास्तविकता में परिवर्तित, तो जो मेरी वास्तविकता है कल्पनाएं बनाती है। एवरी टाइम मैं नेचर बनता हूँ, एवरी टाइम मैं सोशल बनता हूँ। सोशल टू नेचर, सोशल टू नेचर, सोशल टू नेचर, आपस में हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बिकॉज रियलिटी में मैं तो रियलिटी हूँ, बट वो कल्पना है। बट मैं कल्पना बना रहा हूँ, वो रियलिटी मुझे दिखा रहा है। वो रियलिटी क्यों दिखा रहा है? बिकॉज जो मेरी कल्पना है उसी को मैं और परिभाषित करके उसे रियलिटी सोच रहा हूँ। जब मैं अपने सपने में खो जा रहा हूँ और सपने में खोने के बाद मैं यूँ सोच रहा हूँ, यार ये सपना तो असलियत दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें लॉन्ग टाइम तक रह चुका हूँ। जब मैं एक समय से ज़्यादा फंस जाऊँगा तो मैं उसमें रियलिटी में भूल जाऊँगा कि मेरी असलियत क्या है। और यही चीज़ होती है अस्तित्व। कि अस्तित्व जगहों के हिसाब से बदलता रहता है। मानव यूँ सोचता है कि मेरा यही जीवन समस्त जीवन है, परंतु असलियत में नहीं होता। मैं तो इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं तो पैदा ही से ब्रह्म ज्ञानी हूँ। हाँ, तो मोस्टली ये चीज़ हमें कुछ समझ में आती है। मेजरली मैं बात करना चाहता हूँ। देखो कई तरीके होते हैं, हम तरीक़ों से एंटरप्रेन्योर बनते हैं, हम पे बेस होते हैं। मेरे पे मैं अब कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट मेरी क्या बोलते हैं भूख बढ़ रही है। व्हाट इज़ द भूख? क्यों बढ़ रही है भूख? क्या मैं ओढ़ के तो सोचता हूँ? क्या मुझे लालसा है? नहीं। मैंने मान लो कोई स्कूटी खरीदी 2 लाख, अब मैं चारों जल्दी एक्यूमुलेट करूँ, मैं फिर पैसे के पीछे वो टाइम के संग बदनामी कर रहा हूँ, टाइम की इज्जत उतार रहा हूँ। तो फिर क्या करता है? मेजरली मैच्योर यहाँ पे होता है कि मैं तरीके ढूंढ रहा हूँ, मैं तरीके फाइंड कर रहा हूँ, मैं नीतियाँ फाइंड कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजीज फाइंड कर रहा हूँ। क्या स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करके बेटर टू बेटर बना रहा है। देखो कहने को मैं परफेक्ट से इरिटेट करता हूँ, बट मैं कोशिश करने से फिर इरिटेट नहीं करता। क्यों बात करी थी? देखने में अलग होता है और करने में अलग होता है। देखो मैं भूल जाता हूँ चीज़ें, तो फर्स्ट ऑफली मैंने ये चीज़ें अब मुझे ध्यान आई कि मैंने देखने और करने में क्यों अंतर कहा था। देखो देखने और करने में अंतर ये होता है, मैं फिर भूल गया तो बाद में बताऊँगा। मोस्टली मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो मान लो मैं महीने दिन के 600 750 रुपये ऑन एन एवरेजली कमा ले रहा हूँ, और कभी 900 कमा लेता हूँ, कभी 600 कमा लेता हूँ, कभी 550, तो ऑन एन एवरेजली मैं 750 रुपये कमा लेता हूँ। ठीक है,
750 के हिसाब से अगर हम लगाया जाए तो 30 दिन के हिसाब से बैठेगा 75 30 150 225 और ये हो गया 22,500। ठीक है, मैंने कहा 22,500 रुपये 22,500 रुपये अर्निंग इन 30 डेज। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि ये मेरी फर्स्ट मिस्टेक थी। फर्स्ट मिस्टेक क्या मतलब, पहला तरीका, सबसे पहला तरीका था मैंने महीने के हिसाब से बनवा लगाया। मैंने कहा महीने का हिसाब से महीने बड़ा लेंथी हो जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है महीना लेंथी हो जाता है, वीक्स में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा 750 इंटू 6 दिन, वैसे 7 दिन का होता है, मैंने कहा 6 दिन लगाओ ना, तो 6 दिन लगाया मैंने, तो 750 इंटू 6 दिन 1530 4500। मैंने कहा 4500 रुपये पर वीक। मैंने कहा यार 4500 भी लफड़ा हो जाता है। मैंने कहा अलग तरीके से लगाओ, चलो और शॉर्ट करते हैं और तरीक़ों में डालते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा हर 4500 रुपये। अब मुझे भरने कितने, मैंने कहा मुझे भरने हैं 9,000 रुपये महीना EMI, जिससे मैं अर्निंग कर रहा हूँ। क्या अर्निंग कर रहा हूँ भाई, मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी ली, ठीक है 2 लाख रुपये की मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी ली, जिसकी अर्निंग कर रहा हूँ मैं, और 2 साल तक मुझे भरना है। 9,000 रुपये मेरी मंथली EMI बन गई। 9,000 रुपये EMI मंथली बनी, 4500 रुपये मैं पर वीक कमा रहा हूँ, मतलब कि महीने में मुझे 9,000 रुपये देने हैं। बट मैं क्या कह रहा हूँ, 4500 2 हफ्तों में मैं जुटा दे रहा हूँ। मैंने कहा ये भी गलती करी कि पूरा पैसा उधर देना। मैंने कहा एक काम करो, 4500 रुपये निकालो, उसमें से 5,000 रुपये अपने स्टॉक्स के निकालो, साइड बिजनेस भी खेलोगे, ठीक है। मैंने कहा फिर कितना बढ़ो, मैंने कहा तुम एक काम करो, पहले पूरी कमाई बढ़ो और फिर उसमें 1 तिहाई और प्लस करो। 1 तिहाई और प्लस कर दिया, मतलब कि 4/3 हिस्सा जाओ। 4/3 का मतलब क्या है, 9,000 का 4/3, 9,000 का 4/3 हो गया, मतलब कि 9,000 मतलब 3 चौके 12,000 रुपये दो हर महीने, 12,000 रुपये हर महीने, 12,000 रुपये हर महीने, 12,000 रुपये दो। इससे क्या फ़ायदा होगा, धीरे धीरे वहाँ पे अब देखो चीज़ें कितनी प्रोडक्टिव हो जा रही है। एवरी टाइम मैं मिस्टेक करो, मिस्टेक क्या है, तो पहली वाली चीज़ मैंने रिजेक्ट कर दी, दिस इज़ अ मिस्टेक, एंड नेक्स्ट मैं मूव ऑन हो चुका। बेटर टू बेटर तरीके ढूंढ रहा हूँ। क्या है ये, पहले मैं चल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, किस में हूँ, धनशास्त्र में। राजनीति में कब हूँगा, जब मैं पहले स्ट्रैटेजी बनाऊँगा और फिर उसे इम्प्लीमेंट करूँगा। बट धनशास्त्र में इसका उल्टा होगा, पहले मैं चलूँगा, फिर समय के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाऊँगा, और यही इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है कि इधर मैं मिस्टेक करूँगा, इसमें मैं टाइम लगाऊँगा। उसमें तो क्या है कि रणनीति एक बार बना ली, उनको इम्प्लीमेंट करना है, उसमें समय नहीं लगता। क्यों उसमें समय क्यों नहीं लगता, एक बार रणनीति बना ली, बार नहीं लगता। चिंतन में सबसे ज़्यादा समय व्यर्थ होता है, और यह क्या करते हैं, कईयों का चिंतन उनको बर्बाद कर देता है, कईयों का चिंतन उन्हें आबाद कर देता है। बिकॉज मेरी एक प्रणाली है, सूत्र है कि जहाँ विकास होगा वहाँ विनाश भी होगा, क्योंकि चीज़ें लिमिटेबल है। एक समय तक चीज़ें अनलिमिटेड लगेगी, पर समय आते आते इन्फिनिटी भी क्लोज टू जीरो का अप्रोच करने लग जाएगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन फॉर्म्स। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन वर्सेस द इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वैसे फॉर्मूलेस यहाँ पे 11th 12th में दिए जाते थे, बट मेजरली मेरा कहना चाहते हैं, नेचर क्या कहना चाहता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब छोटे से छोटी दर में बदलाव, ये नेचर की प्रक्रिया है। ये किसी बनाए हुए साइंटिस्ट की प्रक्रिया नहीं है, या तो मैं भी नहीं कह सकता खुद कि मैंने बनाया है ये नेचर के लोगों से। इंटीग्रेशन क्या है, चीज़ों को एकीकृत करके एक समय की क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देना, ये भी नेचर का लॉ है। किसी माइकल लाल ने नहीं बनाया, किसी न्यूटन ने बनाया, किसी चीज़ ने नहीं बनाया, इन्होंने फाइंड करे केवल, इन्होंने तरीके ढूंढे, क्योंकि इंसानों को इन्हें देने थे। मैं इंसान नहीं हूँ जो मुझे देने थे, मैंने तो ये खुद से बनाया। व्हाट इज़ द डिफरेंस, मेरी डिफरेंशिएशन की मीनिंग भी अलग हो जाती है, विभिन्नता। उसमें कहा जाता है छोटे से छोटे श्लोक को जहाँ तक न्यूटन की सोच जाती होगी उधर से तो मैं चालू करता हूँ। व्हाट, क्यों, क्या और क्यों। देखो सिंपल से आंसर सुनो, मैंने कहा डिफरेंसेस, व्हाट इज द डिफरेंस, झाड़ू मार रहे हो, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर रहा हो, वेरिएबिलिटी क्या हो रही है, इनहांस थी। वेरिएबिलिटी जितनी डिक्रीज होगी यही डिफरेंशिएबिलिटी है। जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी कम उतनी ज़्यादा डिफरेंशिएबिलिटी हाई, जितनी ज़्यादा डिफरेंशिएबिलिटी कम उतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी हाई, विभिन्नता है। अब बताओ कोई न्यूटन का फॉर्मूला देगा, स्लोप के किधर को कर्वेचर को वो डिफाइन कर रहा है। अब इसी चीज़ का हो जाएगा, कोई चीज़ में सफाई कर रहा हो तो इंटेंसिटी हाई हो जा रही है, स्लोप जैसी हो रहा है तो डिफरेंशिएबिलिटी हाई हो रही है, स्लोप कन्वर्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे डिफरेंशिएबिलिटी गिर रही है। डिफरेंशिएबिलिटी क्यों गिरी, क्योंकि वहाँ स्टॉप कर दिया, जैसे ही स्टॉप कर दिया, काम करना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे गंदगी बनना चालू होगी, वापस उसी स्टेट में आ गया। फिर मैंने क्या करा, फिर वापस मैंने काम चालू करा, तो यहाँ से फिर एंगल मूव हुआ फिर से वो, और ये क्या बन गया डिफरेंशिएबिलिटी। जब हमने पूरी चीज़ों को सम्मिलित लगाया तो हमने एक टाइम की क्वांटिटी में हमने मेजरमेंट कर लिया कि हमने इस चीज़ को इतने समय तक व्यवस्थित रखा, इतने समय तक साफ रखा, ये थी इंटीग्रेशन। क्या अलग है, रियल सिचुएशंस के लाइफ है ये एग्जाम्पल। बट न्यूटन स्लोप्स वगैरह के बारे में बताएगा, न्यूटन इंजीनियरिंग के बारे में बताएगा। बट मैं कहता हूँ अगर आपके बलदोते में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, 3 तरह के।
एक व्यक्ति वो होता है जो साइंटिस्ट है, वो स्पेशलिस्ट होता है, वो नौकर बन जाता है, ठीक है। बट एक तरीके का व्यक्ति होता है जो विज्ञान नहीं जानता परंतु उसको सामाजिकली प्ले करना जानता है, सोशली प्ले करना जानता है। सोशल प्ले क्या करना होगा, साइन थीटा कोस थीटा भाड़ में जाए साइन थीटा कोस थीटा। मेरे को बस इतना पता है कि किसी भी चीज़ को देखना हो, किसी लंबाई से देखना है और कितनी परपेंडिकुलर में, तो वहाँ की मैं लगा लूँगा कि फ्रंट एंड में मेरे साइन थीटा और व्हाट इज द साइन थीटा, कितनी दूरी पर कोई चीज़ होगी। कोई चीज़ अगर मुझे विजुअल्स में देख जाए तो रिफ्लेक्शन किस तरीके से बनना हुआ, ये मेरे ब्रेन ने कैलकुलेट कर लिया, ये कोई साइंस इसको डिफाइन नहीं कर सकती। क्यों? मैंने तुक्का लगाया, मैं एग्जैक्ट पे नहीं चल रहा। साइंस एग्जैक्ट पे चलती है और सोसाइटी इतनी मिसवेरिएबिलिटीज़ है, साइंस खुद बावड़ी हो जाएगी। आप आसमान के टोटल एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, बस उसके बिहेवियर को काउंट कर सकते हो। साइंस हमेशा बिहेवियर को काउंट करेगी और बिहेवियर को काउंट करके कह देगी एग्जैक्ट है, बट रियलिटी में हम किसी चीज़ को एक्यूरेसी के साथ क्रिएट ही नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि पूरे ब्रह्मांड में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इतनी हाई है कि एक सुपर कंप्यूटर की लिमिट भी खत्म हो जाएगी, एक क्वांटम कंप्यूटर की लिमिट भी खत्म हो जाएगी। क्यों क्वांटम कंप्यूटर की खत्म हो जाएगी? देखो, क्वांटम कंप्यूटर है एक ही रेस को इन्फिनिट टाइम तक एक साथ चलाना। एलिमेंट्स इतने प्रेजेंट है और उनके बिहेवियर इतने बन जाएंगे कि क्वांटम कंप्यूटर कहेगा एक टाइम पर इन्फिनाइट पोजीशंस लाई कर रही है और फिर मैं इन्फिनाइट पोजीशन तक चलाऊँ, मतलब इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट अप्रोच कर रहा है, इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, ये 5 फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियली को वो कर रहा है। और ये मेजरमेंट कहाँ से कर लेगा क्वांटम? कहेगा कि अगर मैं एक बार में कोई आंसर दे रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो इन्फिनिटी सॉल्यूशंस दे रहा हूँ मैं, एक बार में इन्फिनिटी सॉल्यूशन दे रहा हूँ, फिर उसके लिए मुझे अलग क्वांटम कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, उसके लिए अलग क्वांटम कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, उसके लिए अलग क्वांटम लगाना पड़ेगा, एंड टू एंड मुझे इन्फिनाइट क्वांटम कंप्यूटर्स लगा के चैन में, देन मुझे कोई सॉल्यूशन मिलेगा बिल्कुल एक्यूरेट। कि इतना पॉसिबल है कोई अमाउंट? तभी तो कहता हूँ नेचर से पंगा मत लो, क्योंकि नेचर पे एवरी टाइम चीज़ें चेंज होगी। या तो हम नेचर को पोज कर दे, नेचर को क्या पोज कर दे, चीज़ें जैसी है चलनी बंद कर दे, A to Z एनी चीज़ें, तो हमारा सोचना भी बंद हो जाएगा। जब हम सोच नहीं सकते, जब हम वर्क नहीं कर सकते, हम कोई मशीन ऑपरेट नहीं कर सकते, तो मतलब कि कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। या तो हम एग्जिस्टेंस समाप्त कर दें और चीज़ों को मेजर कर ले बिल्कुल गॉड की तरफ, या तो हम फील्डिंग से बाहर होकर एक चीज़ों को ऑपरेट कर फंक्शन, अगर हम फंक्शन के अंदर है तो हम फंक्शन को पोज नहीं कर सकते कि बिकॉज फंक्शन पोज हुआ हम खुद पोज हो जाएंगे। या तो हमें मशीन ऐसी बनानी है कि वो यूनिवर्स से बाहर हो, ठीक है। अगर वो यूनिवर्स के अंदर है तो यूनिवर्स को आप पोज नहीं कर सकते, सिंपल सा रूल है। क्योंकि यूनिवर्स पोज हुआ तो आपकी एंट्री एग्जिस्ट, एंट्री और एग्जिट बंद हो जाएगा, आप खुद पोज हो जाओगे उस लिमिटेबल टाइम तक। क्योंकि एक चीज़ एक समय तक पोज होती है, उसके बाद खुद ऑपरेट होती है स्वतः, तो उसके बाद फिर आप खुद कॉन्शियसनेस में होगे, पर आप जब तक भूल जाओगे बिकॉज आपके मेमोरी में जंक लग जाएगा, आपकी मेमोरी लैग खाने लग जाएगी। और यही होता है एवरी टाइम सीक्वेंशियल में कि नेचर की एलिमेंट्स को अगर हम पूरा मेजर करने लग गए एक हद तक, तब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ही क्या है? मान के चलो हमें बताएं स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट इंटर कन्वर्टेड होता है। तो मान के चलो हमें अगर यूनिवर्स हम वो नहीं कर सकते, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, यूनिवर्स मतलब कि पूरी, मान लो अगर हमें सोलर सिस्टम करना है, अब सोलर सिस्टम से बाहर जाना पड़ेगा, पर हम सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। तो हमारी लिमिट कितनी? सोलर सिस्टम तक, ये हमारा यूनिवर्स होगा, जितनी लिमिट उतना यूनिवर्स। सोलर सिस्टम के अंदर क्या है? हमारा ग्रह धरती, बट हम धरती से बाहर जा सकते हैं। तो धरती क्या है? हमारे यूनिवर्स नहीं है। यूनिवर्स क्या है? केवल सोलर सिस्टम का एंड। हमने कहा ठीक, हम क्या जाते हैं, मार्स में जाते हैं और धरती को पोज कर देते हैं। अब हम उसके संग पोज नहीं होएंगे, क्यों? हम उससे बाहर हैं। तो एवरी टाइम हमें यही तो करना है। समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझ पाएंगे कि हमें मैनिपुलेट किस चीज़ को करना है, जो चीज़ से हम बाहर हैं। क्यों? अभी हम पहुँच रहे हैं, बट अगर हम प्लेयर हैं, हम क्रिएटर है, ऑपरेटर है, कंट्रोलर है, तो हम उसके संग पोज हो जाएंगे। बट अगर हम वो चढ़े तो हम पोज नहीं होंगे, हम उससे भी अलग है, डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट है, अलग है, मतलब कि उससे डिसजॉइंट है, तो हम पोज नहीं होंगे। रिलेटिवली ये चलता है मैकेनिकली फंडामेंटल्स की चीज़ में मैं बात कर रहा था। बेसिकली ये तो मैं बात कर रहा था कि अलग तरीके प्रक्रिया, बेसिकली मैं बात करना चाहता था कि देखो तरीके अलग अलग है, एवरी टाइम आपके तरीके अलग होंगे। और यही है सोशल एलिमेंट्स पे साइंस क्या बोलते हैं, एक हद तक मैं वो कर सकते हैं मेजर, उसके बाद नहीं कर सकते। बिकॉज हमारी सोच या हम कोई भी मशीन क्यों नहीं बना ले, वो मशीन के अंदर हम तब तक है। यूनिवर्स के अंदर क्या है? यूनिवर्स मतलब जहाँ तक हम एक्सप्लोर कर चुके हैं वही यूनिवर्स कहलाता है, वही लिमिट कहलाती है। जहाँ तक हम वर्क कर चुके हैं, जहाँ भी हमने कुछ प्रक्रिया दिखा दी हो वो यूनिवर्स है।
और जिधर कोई यूनिवर्स में, अब ये देखो लो थर्मोडायनेमिक्स का लो 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 हीट कन्वर्ट टू ट्रांसफॉर्म इन द यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स एंड देन रिपीटेबल। क्यों कहिए ये यही कहिए कि जब तक जहाँ तक मानव की सोच है वहीं तक चीज़ें जाएगी और फिर वहीं से वापस लौट के आ जाएगी। जैसे जैसे सोच बढ़ती चली जाएगी चीज़ों की लिमिट भी बढ़ती चली जाएगी, एंट्रोपी भी हाई होती चली जाएगी। और यही चीज़ें विभिन्नताएँ बढ़ती चली जाएगी समय के साथ, क्योंकि समय के साथ चीज़ों का विस्तार होता चलेगा। एक समय के बाद हमारी कैपेसिटी इतनी कम हो जाएगी, इतनी हाई हो जाएगी कि हम सोच नहीं पाएंगे उस पार तक का, वहीं से फिर चीज़ें सिकुड़ने लग जाएंगी। क्योंकि अब हमारी इंटेलिजेंस आगे को पुश मारती रहेगी, क्योंकि इंटेलिजेंस का काम है डेवलप टू डेवलप डेवलप टू डेवलप। बट वो ये भूल गई कि हमारी सोच खुद एक लिमिटेबल अमाउंट में थी, और वो लिमिटेबल अमाउंट अब अपने आप को सिकुड़ने लग जाएगा और फिर वापस दुनिया में आके वापस डेवलप। ये चलता है रियलिटी में सर्कमस्टेंस आने टू जाने वाला। मेजरली मैं बात करना चाहता था पूरे सर्कमस्टेंस में कि तरीके अलग अलग है, एवरी टाइम मैं अलग अलग तरीके दूँगा, एवरी टाइम मैं अलग अलग। जैसे मैं बर्तन मांज रहा हूँ, मैंने कहा देखो भाई मैं पूरे दिन में एक टाइम बर्तन मांजता हूँ, पर बर्तन इतने ज़्यादा हो गए कि मैंने मांजते थक गया। मैंने क्या करा, पूरे टाइम को शॉर्ट टर्म कर एक ही टाइम। मैंने कहा चलो यार ये प्रक्रिया नहीं अपनाते, मैंने कहा दूसरी प्रक्रिया अपनाते। मैंने कहा बर्तन अब मैं हर टाइम मांजो करूँगा, थोड़े थोड़े बर्तन। अब मेरे को रिलायबल तो पड़ा, और मैंने कहा यार बार बार जा के मैं थक चुका हूँ, ठीक है। ये भी क्या था, लॉन्ग टर्म। अब मैंने कहा पूरे दिन में बर्तन 2 बार मांजूंगा। मैंने कहा 2 टाइम में उन्हें विभाजित कर लिया, 2 टाइम में विभाजित कर लिया। मैंने कहा आधे अब मांजूंगा, आधे तब मांजूंगा। मैंने कहा यार, और उसके बीच में जितने भी बर्तन होंगे स्वतः खुद मांज ले। यहाँ भी क्या हुआ, रिलायबल हुआ, लॉन्ग टर्म हुआ। शॉर्ट टर्म में मैंने क्या कहा कि देखो शॉर्ट टर्म में मैंने सीधे से कहा बर्तन मांजने ना जैसे ही कुछ खाओ तभी मांज दो। ये क्या था, शॉर्ट टर्म। एक विदाउट टाइम चल रहा है जो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म नाम की कोई चीज़ एक्सिस्ट नहीं करती। लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है, समय के साथ धीरे धीरे चीज़ों को जोड़ते चलो, एक वर्क करते चले गए। मान लो मैंने कोई सी भी चीज़ को चेंज करो, मैंने कहा इसी चीज़ को, इसी कैलकुलेटर को अब करा, मैंने कहा ये दीवार को छू जाएगा, क्या ये लॉन्ग टर्म। मैंने कहा यही कैलकुलेटर अब करा, ये है शॉर्ट टर्म। मैंने कहा इसको मैंने एक बार में उछाल दिया, ज़्यादा पावर डाल दी, ये तुरंत दीवार में पहुँचेगा, शॉर्ट टर्म, ठीक है। मैंने कहा कंटिन्यूस मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्या हुआ, लॉन्ग टर्म। तो एक चीज़ कंटिन्यूस पे चल रही है, एक चीज़ डिसकंटिन्यूस पे। देखो डायमेंशनली कंटिन्यूस क्या है और डिसकंटिन्यूस क्या है, कंटिन्यूस है शॉर्ट टर्म और डिसकंटिन्यूस क्या है, लॉन्ग टर्म। देखो एक चीज़ चल रही है, अब मैं इसको थोड़ा कंटिन्यूस को क्या कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म, और डिसकंटिन्यूस को लॉन्ग टर्म। वही स्पेशलिस्ट, जनरल स्पेशलिस्ट, जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट, कहने को तो ही है, बट डायमेंशनली चेंज हो रहे हैं। डायमेंशनली मैं कंटिन्यूस को क्या कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म, और डिसकंटिन्यूस को लॉन्ग टर्म। पहले क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है नहीं, लॉन्ग टर्म टू लॉन्ग टर्म। मैंने कहा शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। मैंने कहा लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म। मैंने कहा लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म, वो सॉरी शॉर्ट टर्म टू शॉर्ट टर्म। तो समझ में आया। डायमेंशनली क्यों कहता हूँ मैं चीज़ों को कनेक्टेड, क्योंकि एलिमेंट एक ही है, एलिमेंट 2 ही है, स्वयं और रैम, सुख दुख। बट सुख दुख का जगह बदल जा रही, स्थान बदल जा रहे हैं। सुख दुख डायमेंशनली इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। ये मान लो एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट थे, सेट ए के एलिमेंट थे, सेट A1 A2, सेट बी के एलिमेंट थे B1 B2। मैंने कहा A1 इंटरेक्ट कर रहा है B1 से, B2 इंटरेक्ट कर रहा है A2 से। मैंने कहा A1 फोर्स भी डालना है A2 में और B1 फोर्स डालना B2 में, ऐसे करके 4 कॉम्बिनेशन बन गए। बट रियलिटी में सेट कितने थे, केवल 2 सेट्स के 2 एलिमेंट्स के कारण ये 2 एलिमेंट्स क्या है, एक सेट ए के जो एलिमेंट है A1 A2 वो एक ही डायमेंशन से बिलोंग करते हैं, एक ही तरह की व्यक्तित्व रखते हैं, पर फॉर्म्स अलग अलग है। क्यों, सेट ए की 2 फॉर्म्स आ गई, A1 और A2, मतलब दोनों के डिफरेंट डायमेंशंस के कारण। लॉजिक सेम था दोनों में, व्यक्ति एक था पर डिफरेंट फॉर्म्स में था। ऐसी बी सेट बी के व्यक्ति एक था, लॉजिक सेम था पर डिफरेंट फैक्ट्स की फॉर्म में था, डिफरेंट फॉर्म्स में था, B1 और B2 की फॉर्म में। B1 B2 की फॉर्म्स के कारण, A1 A2 की फॉर्म्स के कारण कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म्स कितनी बन गई, 4। ये है लॉजिकल डायमेंशन। कि चीज़ें बनी 2 ही तरह के तत्वों से है, वैसे तो 3 है, पर एक न्यूट्रल होता है, वो ऑलवेज हम परिस्थितियों को मान जाते हैं। 4 होते 4 एक हम, एक हमारा अपोजिट नेचर, एक न्यूट्रल नेचर इन दोनों का। ये हम तीनों में, ये तीनों हम में है, और फिर बाकी हमारी प्रकृति, चौथा।
फोर्थ, ये हो गया फोर्थ टोटल। और फोर्थ के बाद पाँचवा भी आ जाता है। पाँचवा मतलब इससे अपर, इससे विदाउट, इस नेचर से विदाउट हो जाना मतलब कि अप टू अब लेवल, ये लेवल टू लेवल बढ़ते चल जाते हैं। तो 5 होते हैं, ठीक है। इनको मेजरली हमें बात करनी है। अब मेरे को बात करनी थी कि मैंने किस चीज़ पर बात करी थी। देखो, देखने और करने में अंतर इसलिए होता है, देखो सिंपल से, मैं अगर दूसरे व्यक्ति को देखूंगा कि वो स्पेशलिस्ट है, वो वर्क कर रहा है, कितना हार्ड कर रहा है, वो स्किल सीख रहा है, वो सब चीज़ें सीख रहा है, वो कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीख रहा है, तो वो है करना। बट अगर मेरी क्वालिटी देखो, मैं कुछ परफेक्ट नहीं हूँ। मैं खुद एक क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं हो कि मैं लियोनार्डो दा विंची हूँ कि भाई क्या बोलते हैं, मैं चीज़ें पेंटिंग भी बिल्कुल ऐसे कूल टाइप कर रहा हूँ। बट मैं, मेरी स्ट्रेटेजी सुनकर आप मुझे लियोनार्डो दा विंची से कभी कम नहीं समझो, मेरी रणनीति समझ के। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ, मैं वो स्ट्रेटेजीज बना रहा हूँ जो यूनिवर्सल है, ठीक है। आप मुझसे कहोगे कि लियोनार्डो दा विंची भी मेरा ही स्टूडेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैं इम्परफेक्ट हूँ, मैं मैच्योर हो रहा हूँ, और एक मैच्योर है। लियोनार्डो दा विंची जब 40 साल की उम्र में होंगे तो वो कितने ब्रिलियंट होंगे, उन्होंने इस चीज़ों को कितना परफेक्टली बना रहे होंगे, क्या आर्ट बनाई, क्या वो बायोलॉजिकली वो करी, क्या मशीनें बनाई, क्या इंजीनियरिंग करी। मैं उसकी ग्रोथ में हूँ, मैं वो स्टेज हूँ जो उससे उनसे उनके लिमिट तक भी बन सकता है और उनसे ज़्यादा भी बन सकता है। मैं अभी इमेच्योर लिमिट हूँ और मैच्योर हो रहा हूँ, इम्परफेक्ट से परफेक्ट बन रहा हूँ। एक जो परफेक्ट है और मैं परफेक्ट बन रहा हूँ, तो मुझे में बहुत कैटेगराइज डिफ्रेंसिबिलिटीज आएगी। डिफ्रेंसिबिलिटी मतलब विभिन्नताएं बतेरी आएगी, अलग अलग तरीके से मैं विस्तार कर सकता हूँ। और जैसे जैसे डिफ्रेंसिबिलिटी बढ़ती चल जाएगी, वेरिएबिलिटी क्या होती चल जाएगी कम। किसी ना किसी फील्ड में मैं शॉर्ट टू शॉर्ट डेवलप होता चल जाऊँगा। पर्टिकुलर फील्ड, मान लो मुझे आर्ट नहीं आती, कला नहीं आती, और मुझे गाना आता है, मुझे संगीत आता है, कुछ डिफरेंट कैटेगराइज में मल्टी पोटेंशियल होता चल जाऊँगा, पॉलीमैथ बनता चल जाऊँगा। हो सकता है समय के साथ आर्ट भी सीख लूँ, बट कुछ ट्रेड्स ऐसी होगी जो मेरी वेरिएबिलिटीज़ में सिकुड़ जाएगी और डिफरेंशिबिलिटी हाई होगी। फिर डायमेंशनली देखें तो डिफरेंशिबिलिटी कम हो जाएगी, वेरिएबिलिटी हाई हो जाएगी। टैप्लोटिक थीसिस के थ्योरम्स में मैंने लिख रखा है पहले कि डिफरेंशिबिलिटी टू वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी टू डिफरेंशिबिलिटी डायमेंशनली इन्वर्स होती चली जाती है। इन्वर्स मतलब कि कोई मोतियाँ बढ़ती चलेगी तो ये वेरिएबिलिटी बढ़ेगी। डिफरेंशिएट करके एक बना दी, एक ग्लोब्यूल बना दिया, फिर ये ग्लोब्यूल बढ़ते चलेगी, फिर डिफरेंशिएट करके एक ग्लोब्यूल बना दिया, फिर ये बढ़ते चलेगी, फिर ग्लोब्यूल बना दिया। इसको हम क्या कहेंगे? सिकुड़ना और विस्तार होना, यही चलती है। मेजरली मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, कोई चीज़ कर रहे हो और देख रहे हो, मैं क्या हूँ? एक वॉचर। मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं चीज़ों को सीखता हूँ, क्योंकि मैं दूसरों की लैंग्वेज नहीं सीख पाता, ठीक है ना, नई चीज़ें याद रख पाता। कुछ चीज़ें जो होते हैं परफेक्ट होते हैं, छाया अंतर होते हैं, जैसे कि मान के चलो लियोनार्डो दा विंची चीज़ें बेटर परफेक्ट चीज़ें, बट वो भी मेरी तरह क्या होगी? इम्परफेक्ट। वो सिर्फ दिख रही है कि उनका एंड टू एंड रिजल्ट कितना है। देखो, प्रोडक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो एंड टू एंड दिखती है। किसी ने कहा वो व्यक्ति कितना अमीर बन गया, क्यों? तुमने उसका चिंतन नहीं देखा, उसका केवल एंड टू एंड वर्क देखा कि वो इतना अमीर बन गया। वो एकदम में रातों रात उठ गया, वो रातों रात नहीं उठा था, प्रक्रिया पहले चल रही थी चुपचाप। और यही चीज़ें लियोनार्डो दा विंची के आजकल हम सबूत देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो कितने परफेक्ट पर्सन थे। वो मेरी तरह ही थे, मेरी तरह ही थे। चीज़ों को जब लगता कि यार मैं नहीं कर पा रहा तो वो टेंस हो जाया करते थे, और टेंस होकर यूँ कहते थे चलो बेटर टू बेटर बनाया जाए, चलो भाड़ में जाए दुनियादारी, हम जा रहे मरेंगे। फिर कहते यार मर के क्या ही नहीं करेंगे, चलो कुछ ना कुछ कर लेते। बस समय के साथ धीरे 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 चीज़ें, उनकी प्रोडक्टिविटी इस तरीके से दिखी कि उस समय तो उन्हें पागल कहा जाता, पर आज के ज़माने में उन्हें ऐसी, मैं कुछ रणनीतियाँ बना रहा हूँ, नीतियाँ बना रहा हूँ, वो फेल्स होती हैं बट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस पे। ज़रूरी नहीं कि वो रणनीतियाँ गलत हो, वो नीतियाँ गलत हो, वो रण गलत हो सकता है ना, वो जगह स्थान गलत हो सकता है। मान लो मेरी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट नहीं कर रही तो हो सकता है वो परिस्थिति, टाइम या क्या बोलते हैं वो स्थिति गलत हो, पर समय बदलते ही, स्थिति बदलती ही, परिस्थिति बदलती ही वे स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट होने लग जाए। ज़रूरी तो ना जो रियलिटी हो वही पसंद आए। कभी कभार छलावे भी पसंद आते हैं दुनिया को, और अधिकांश दुनिया को तो छलावे पसंद आते हैं, असलियत कहाँ पसंद आती है। और फिर हम जैसे एंटरप्रेन्योर बाद में समझते हैं कि दुनिया खरीदती वही चीज़ है जो उन्हें पसंद आती है। मतलब हम यूँ क्यों ना कहें कि व्यक्तित्व कितना बढ़िया हो, उस चीज़ पर ध्यान लगाओ, नॉलेज कितनी बढ़िया हो, ध्यान लगा लो, पर ह्यूमन का नेचर है वो रंग देखता है, वो शरीर देखता है, वो अच्छी पर्सनैलिटी देखता है, और देन उसको ब्रिलियंट या क्या बोलते हैं बेटर टू बेटर पर्सन मान लेता है कि यह व्यक्ति अच्छा होगा, बट रियलिटी में वो व्यक्ति अच्छा नहीं होता।
तो रियलिटी अलग होती है। फिर हम ये लो समझ जाते हैं कि नेचर, वो जो अधिकांश व्यक्ति है वो मूर्ख होते हैं, चूतिया होते हैं, निकम्मे होते हैं। तो उन नालायकों को इसी तरीके से मैनिपुलेट करा जा सकता है कि वहाँ पे हम फिर एक कंट्रोलर की नीतियाँ अपनाने लग जाते हैं कि हम यूँ सोचते हैं, देखो ये व्यक्ति है पागल, ये बेशक हमें पागल कहे बट ये वास्तविक में पागल है। तो इन व्यक्तियों को इनसे इन्फ्लुएंस ना होकर, इनकी केयर ना करके इन्हें कठपुतलियों की तरह नचाए क्यों ना जाए, इनको इन्फ्लुएंस करा क्यों नहीं जाए, खुद ना इन्फ्लुएंस होकर इनको इन्फ्लुएंस। तो यहाँ हम सूत्र बनाने लग जाते हैं, फॉर्मूलों का निर्माण ही यहाँ होता है। ये रियलिटी पे मंत्रों का निर्माण यहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि हम तंग आ चुके होते हैं, हम छोड़ देते उस रियलिटी को कि देखो सबको ज्ञान देना अनिवार्य नहीं है, केवल उतनों को ही ज्ञान दो जितनों को ज़रूरत हो। सबको सब कुछ देना अनिवार्य नहीं है, सबको बुद्धिमान बनाना अनिवार्य नहीं है। तो हम सिस्टम की पहचान जा जाते हैं। एक बच्चा यूँ सोचता है जब वो काबिल होता है ना, कहता है मैं तो ब्रिलियंट हूँ, सबको ब्रिलियंट बनाऊँगा, वहीं वो सबसे बड़ी भूल करता है। पर समय के साथ जब वो मैच्योर होता है तो वो समझ जाता है सबको मैच्योर नहीं बनना, क्योंकि सब मैच्योर बनना नहीं चाहते। तो सबको क्या बनाना है? जो वो बनना चाहते हैं। तो जब हम उनकी नीड फुलफ़िल करने लग जाते हैं, जब हम उनकी वांट फुलफ़िल करने लग जाते हैं, तो हम अपनी रियल आइडेंटिटी भूल जाते हैं। मैं शब्द ऐसे कहता हूँ कभी कभार मैं खुद भी अपनी वीडियो देखूँगा ना तो मैं कहूँगा यार कभी तो ये अपने फेवर में कह रहा है, तुरंत ही अपने अनफेवर में कह ले रहा है, क्योंकि मैं रियलिटी बताता हूँ। मैं कभी भी ह्यूमैनिटिक नेचर नहीं बताता कि मैं अपने इन्फ्लुएंस को बताता हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्या है रियलिटी? ये है रियलिटी कि चीज़ें हम अपनी आइडेंटिटी रियलिटी में भूल ही जाते हैं। हमारी आइडेंटिटी क्या थी कि हम सबका कल्याण करना चाहते थे, और आगे जाके हम अपना कल्याण करने लग जाते हैं। क्योंकि हकीकत है दुनिया जब अपना कल्याण चाहती ही नहीं तो उसको कल्याण देने का फ़ायदा क्या? ये मैच्योरेशन आती है समय के साथ, धीरे धीरे एंड टू एंड सॉल्यूशन। देखने में और करने में क्या अंतर है? मैंने पहले भी बताया था, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा जब तक मैं वीडियो एंड नहीं करूँगा, सेटिस्फिकेशन के बाद वीडियो एंड करूँगा। और मुझे यही बताना है एंड टू एंड देखने और करने में क्या अंतर है। कि देखने में हमें चीज़ें कॉम्प्लेक्स क्यों लगती है और करने में वो आसान क्यों लगती है। देखो करने का तो सिंपल से ये है कि हमें रास्ता पता चल जाता है कि हमें इसी रास्ते चलना है, तो समय के संग रास्ता बढ़िया होता चल जाता है। देखने में हमें ये दिक्कत पड़ जाती है कि देखने में हम सब कुछ देखते हैं, और यही चीज़ें भी तो मैंने बताई थी अनसिक्वेंशियल और सिक्वेंशियल में, कि देखो किसी की छड़न छाया में हम काम कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, हमें एक तरीका पता चल जाएगा। जैसे ही हम कुछ गलती करेंगे तो वो हमें कह देगा भाई ज़्यादा जगह नहीं घूमना, तुम ये गलती कर रहे हो। बट जब हम चीज़ों को देख रहे हैं तो हम अपनी गलती पहचानने में बहुत टाइम लगा देंगे, हम अपनी गलतियों में गलतियाँ पहचानने में गलतियाँ कर देंगे, तो डायमेंशनली बहुत टाइम लगेगा, पर इसका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, बेटर टू बेटर। देखना मतलब ऑब्जर्वेशन, और वर्क करने के बाद उसे कहते हैं पेशेंस। कि ऑब्जर्व करना होता है शुरुआत में और बाद में पेशेंस रखना होता है। बढ़िया कौन से? दोनों ही बढ़िया है अपनी अपनी जगह पे, देखना और करना दोनों ही बढ़िया है। क्योंकि देखने में हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं पहले करने से पहले, और करने में हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं करने के बाद। तो समय के साथ हमें दोनों ही फील्ड में बनना पड़ता है, क्योंकि नियम कहाँ बनते हैं? जब हम कुछ करते हैं तब हम कुछ बनाते हैं, या नियम बनते चले जाते हैं समय के साथ। हम अपनी गलतियों को दोहराते नहीं और परफेक्ट होते चले जाते हैं। और एक जगह हम गलतियों दोहराते रहते हैं, मतलब दोहराते तो नहीं, अलग अलग फॉर्म्स में दोहराते हैं, जिसके कारण हम योग्य बनते चले जाते हैं। हम ब्राइट मनी अचीव कर लेते हैं, और एक जगह हम कॉमन मनी। अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं? मैं कहता हूँ कॉमन टू ब्राइट मिलेगी और ब्राइट तो कॉमन मिलेगी नहीं मिलती। रियलिटी में अप्रोक्सीमेशन मिलती है हर चीज़, और यही हमारी गलती हो जाती है। अधिकांश व्यक्ति जब सामान्य धन कमाते तो वो ब्राइट मनी कमाना छोड़ देते हैं। वो कितने भी अमीर क्यों ना हो जाए, पर उनको समतल ब्राइट मनी मिलती है। वो ब्राइट मनी मिलती है जो गरीबी में मिलती है, क्योंकि गरीबी की हार्श होती है, थोड़ी कठोर होती है, वो कठोरता नहीं मिलती। और कठोरता से वास्तविक ज्ञान ज्ञात होता है, ना कि सरलताओं से। सरलताएँ तो छलावे होते हैं, और छलावों में अगर आप असलियत का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो समझो या तो आप दिव्य हो या आप मानवीय हो। मानवीय का मतलब ये है आपने सामान्य धन पाया, और दिव्य धन को प्राप्त करने के लिए सोच रहे हो तो वो दिव्य धन नहीं है, वो मानवीय धन ही है, वो सामान्य धन ही है, वो छलावीय धन ही है। बस वो अपने आप को रियलिटी दिखा रहा है। और यदि आप दिव्य हो तो आप कहीं भी क्यों ना हो, आप ऑटोमेटिकली उसमें वर्क करने लग जाओगे। मतलब अमीर क्यों ना हो जाओ, आप अमीरी की चादरें एक हद तक रहोगे, और फिर उस चीज़ को त्याग कर जंगलों में आ जाओगे। क्योंकि कठोरता आपको पता है परिस्थितियों से आती है, और परिस्थिति अगर मेरी अमीर है तो मैं तब तक नहीं सीख सकता। पहले चीज़ें जब तक त्यागूंगा नहीं, तो आप त्याग देते हो चीज़ें। देखने और करने में क्या अंतर है? देखने और करने में, हाँ, देखने और करने में ये अंतर है
मान लो कोई मैं वैदिक नहीं हूँ, ठीक है। मान लो मैं चीज़ों को क्या बोलते हैं, मैं किसी को भी यूँ कह रहा हूँ, ले भाई ये पत्ते खा, ये आम के पत्ते खा, और क्या बोलते हैं, इससे तो ठीक हो जाएगा। इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है दिखाने से मानते हो। शाहरुख खान भी गुटखा खा कर कहेगा देखो कहो जुगा कैसे, बट रियलिटी में ये हमें करने से पता चलेगा क्या गुटखा खाने से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। जो हमें कोज होगी, जो हमें एक्शंस मिलेगी, जो हमें रियलिटी मिलेगी। जैसे दुनिया में हमने देखा, ओहो एंटरप्रेन्योर ने अपनी पूरी संपत्ति लगा दी, पर रियलिटी में 40% लगाई थी। ये हमने केवल देखा, तो देखने में इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाते हैं, बल्कि करते टाइम पे हमें बुद्धि आती रहती है कि करना क्या है, क्या सही हो क्या गलत है, उचित अनुचित का ज्ञान होता चला जाता है, और ये इंटेलिजेंस मेक करता है। एक जगह हमारा केवल लॉजिक मेक हो रहा है, लॉजिक मतलब समझ मेक हो रही है। अच्छा गुटखा खाने से क्या बोलते हैं, वर्क हो रहा है, लोग सिगरेट पी रहे हैं, लोग मान लो मैं डिलीवरी में जा रहा हूँ, डिलीवरी में अधिकांश व्यक्ति सिगरेट पीता है, तो मुझे समझ रहा है ओह सिगरेट पीने से क्या बोलते हैं वो काम बढ़िया कर पा रहे हैं क्योंकि नशे में हो रहा है व्यक्ति, ठीक है। अब मैंने देखा और एक बार मैंने भी लेने की कोशिश करी, अगर मैं लेता रहा तो मेरे को आदत पड़ जाएगी, और ये देखने के कारण मैं ज़्यादा प्रभावित हो गया, ठीक है। बट अगर मैंने कहा चल तू आए खाली कुछ फ़ायदे का नहीं है, तो यहाँ मैंने क्या करा, कुछ चेंज कर दिया, मैंने कुछ डिफरेंट एक्शन ले लिया, और ये डिफरेंट एक्शन क्या करेगा। अब मैंने देखा नहीं, करने के बाद मुझे बुद्धि आई, अब मैंने थोड़ी अलग सोच बनाई, मैंने कहा नहीं चल यार ये तो केवल नशा है, ये तो नशे की इनको आदत पड़ गई, पर रियलिटी में बिन सिगरेट के भी काम हो सकता है। ये योग्यता, ये चैलेंज, ये इंटेलिजेंस कहाँ से मेरे को करने से। तो देखना भी ज़रूरी है, करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखोगे नहीं तो ट्राई नहीं करोगे, और अगर देखने के बाद ट्राई करने के बाद चीज़ें अलग तरीके से करोगे, अलग तरीके से मतलब क्या सही हो क्या गलत है, क्या सिगरेट पीना सही है मेरे लिए, नहीं लग रहा तो छोड़ दिया। और यहाँ जब आपने एक स्टेप और एक्स्ट्रा ले लिया, तो यहाँ लॉजिक टू लॉजिक कन्वर्ट करा, लॉजिक टू लॉजिक एक और मेक कर लिया प्रैक्टिकन, और यहाँ इंटेलिजेंस मेक हो गई। जब यहाँ इंटेलिजेंस मेक होगी तो यहाँ योग्यता मेक होगी कि हाँ सीक्रेट के बिना भी काम हो सकता है, और ये हमें इन्फ्लुएंस, जब तक हम इन्फ्लुएंस तो होगी आज नहीं कल होगी, बट जब हम इन्फ्लुएंस से सीख जाते हैं, हम लर्निंग कर चुके होते हैं, तो इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो प्रोडक्टिविटी डिसिप्लिन को बेटर बनाती है, और डिसिप्लिन वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, अथा डिसिप्लिन कंटिन्यूटी में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाता है, और दिस इज़ द वे, ठीक है। तो ग्रो पहले हमें देखना है, देखने के बाद करना है, और फिर वापस देखना है क्या जो चीज़ हमने करी है वो हमारे फ़ायदे की है या नहीं। यदि है तो ठीक है करो, यदि नहीं है तो छोड़ के किसी और चीज़ को देखो, फिर कुछ और चीज़ करो। तो ट्राई एंड टेकल ही देखना और करना है। टेकल मतलब करना और ट्राई मतलब देखना।